नमस्ते। नेक्स्ट पार्ट करते हैं वीडियो का। बट वाई अमोल वाज शॉक्ड, यू आर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। अमोल पूछता है इस बात पर कि बट वाई, लेकिन क्यों क्यों छोड़ दी तुमने पेंटिंग। वो ऊपर कहती है ना मंजुला, देखो आई स्टॉप्ड पेंटिंग, ऊपर वाली लाइन में। आप पिछली वाली वीडियो दोबारा देख लेना एक बार। तो कहती है कि भाई मैंने पेंटिंग छोड़ दी है, पेंटिंग करना छोड़ दिया है। तो इस पर अमोल जो है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों छोड़ दिया पेंटिंग करना। यू आर सो गुड एट इट, तुम इतनी अच्छी थी इसमें, यानी कि तुम जो है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। यू मस्ट बी क्रेजी, यानी कि तुम जो है ज़रूर पागल हो, क्रेजी हो। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, जैसे उसने ये बात कही कि तुम क्रेजी हो तो उसके फादर ने उसको स्कोल्ड कर दिया, डांट दिया। नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस, क्या कहते हुए कि इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है घर में। सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू ए डम थिंग लाइक दिस। तो वो इस पर कहता है अमोल, सॉरी पापा, लेकिन उसने इस तरीके की डम थिंग क्यों करी। देखो डम वैसे तो होता है गूंगा, लेकिन यहाँ पर डम का मतलब है यूज़लेस। तो वो कहता है कि लेकिन इस तरीके की यूज़लेस बात जो है उसने क्यों की। यूज़लेस बात मतलब जो पेंटिंग है वो करना क्यों छोड़ दिया। आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन इन नवंबर एट माई स्कूल। मैं तो ये सोचता था कि वो जो नवंबर में हमारे स्कूल में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होगा उसमें ये हिस्सा लेगी। वाई शी वुड हैव ईजली बैग्ड द फर्स्ट प्राइज़, क्यों क्यों सोचता था मैं ऐसा, क्योंकि शी वुड हैव ईजली बैग्ड, बैग्ड होता यहाँ पर कोट की सेंस है। वो ईजिली जो है पहला प्राइज़ प्राप्त कर सकती थी, पकड़ सकती थी, पहला जो प्राइज़ है उसे मिल सकता था ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में। हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की तरफ मुड़ा और क्या कहता है उसे, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी, तुम मेरे लिए क्यों नहीं ट्राई करती हो। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, तो जैसा ही जब उसने ये क्वेश्चन किया अपनी सिस्टर से तो साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, जो साइलेंस है वो डाइनिंग टेबल पर, यानी कि देखो जैसा ये सीन में भी दिखाया गया है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तो साइलेंस हंग ओवर, तो डाइनिंग टेबल पर क्या हुआ, चारों तरफ चुप्पी फैल गई, उदासी छा गई, यानी कि कोई नहीं बोला। इस बात का जवाब मंजू ने नहीं दिया। नोबडी स्पोक, मंजुला वेटिड, मंजुला ने इंतज़ार किया। होपिंग फॉर ए वर्ड फ्रॉम हर फादर, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसके फादर कुछ बोलें जो उसने क्वेश्चन किया था मंजू के ब्रदर ने, अमोल ने। तो मंजू इस उम्मीद में थी कि शायद उसके पापा कुछ बोलें। हर शोल्डर सैग्ड, उसके कंधे जो है सैग्ड, देखो नीचे भी दिया हुआ है, संक, ड्रूप्ड, स्लम्प, यानी कि नीचे झुक जाना। उसके जो कंधे हैं वो नीचे झुक गए। व्हेन मिस्टर पारेलकर कैजुअली चेंज द टॉपिक, जब मिस्टर पारेलकर ने कैजुअली मीन्स विदाउट एनी सीरियस अटेंशन, होता है कैजुअली। तो जब उसके यानी कि उसके पापा ने, पारेलकर ने उसकी बात पर बिल्कुल भी उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और क्या कर दिया, टॉपिक को चेंज कर दिया। तो जब उसके फादर ने टॉपिक को चेंज किया तो जो मंजू के जो कंधे थे वो नीचे झुक गए, यानी कि उदासी में। आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ मुंबई नेक्स्ट वीक, तो वो कहता है कि अगले वीक मुझे बॉम्बे जाना है, जिसको आजकल जो मुंबई कहा जाता है। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एट द ताज, वो कहता है ताज होटल में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई विल नीड माई सूट, तो मुझे मेरे सूट की ज़रूरत पड़ेगी। कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन, क्या तुम इसे बाहर निकाल के और इस पर जो है आयरन कर दोगी, मतलब क्या, हाँ इस्त्री कर दोगी इस पर। बॉम्बे थॉट मंजुला पारिलकर ने सोचा, वाओ बॉम्बे, शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, वो भी बॉम्बे जाना चाहती थी। पीपल वर डिफरेंट देयर, वहाँ के लोग अलग हैं। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स, वो ये सोचती है कि वे वहाँ के लोग उसके हाथों के बारे में विस्पर नहीं करेंगे, यानी कि उसके हाथों को देख करके जो आमतौर पर लोग बातें करने लग जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा। व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वे उसे पहली बार देखेंगे, तो वो कहती है कि जो बॉम्बे के जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो वहाँ उसके हाथों को लेकर के कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और गिव हर दैट ड्रेडिड ओह गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक, और या इस तरीके की जो है लुक नहीं देंगे। देखो जैसा लोग उसको देख करके वो लुक देते थे जब वो जाती थी, या कोई भी उसको देखता था बाहर जाती थी, तो लोग देख करके क्या कहते थे, ओ सच ए पुअर किड, ऐसा देख करके लोग लुक देते थे कि भाई कितनी जो है पुअर बेचारी बच्ची है, कि इसके हाथ कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो ड्रेडिड पैनिक भरी जो लुक होती थी, जो उसके लिए जो उसको ये लुक दर्द देती थी मंजू को, जब लोग उसको ऐसा कहते थे कि देखो बेचारी कैसी बच्ची है, इसके हाथ कैसे हैं, जब भी लोग उसके बारे में जो चर्चा करते थे, तो वो चर्चा सुन करके जो दुख होता था मंजू को, जो पेन होता था, तो
तो वो सोचती है कि बॉम्बे के लोग डिफरेंट हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। एंड देयर वाज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, और फिर वो सोचती है कि बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी है। आर्ट, मंजुला पारिलकर वाज थॉट विद थ्रू विद आर्ट। लेकिन जैसे ही उसकी ये वर्ड दिमाग में आया कि बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी है, तो जैसे ये वर्ड आर्ट वर्ड आया उसके दिमाग में, मंजुला पारिलकर वाज थ्रू विद आर्ट। लेकिन मंजुला पारिलकर आर्ट कॉलेज का करेगी क्या वो अब, क्योंकि मंजुला पारिलकर ने तो आर्ट को क्या कर दिया है, थ्रू विद आर्ट, मतलब उसको तो बंद कर दिया है। एंडेड, आर्ट करना, पेंटिंग करना बंद कर दिया है। शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, फॉर गुड होता है सदा के लिए, उसने तो इसको सदा के लिए गिवन अप कर दिया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। हाउ एवर मच इट वुड हर्ट, नो मैटर, हाउ एवर मच का मतलब है नो मैटर हाउ मच, यानी कि चाहे कितना भी उसको दर्द हुआ हो, इस बात ने कितना ही उसको हर्ट किया हो, लेकिन फिर भी उसने इसको सदा के लिए छोड़ दिया है, पेंटिंग को। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे। अब उसकी जो माँ है वो उसको कहती है, उसके कानों तक उसकी आवाज़ आती है। क्या कहती है उसकी माँ, विल यू गिव मी ए हैंड, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मदद करोगी। मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक। मंजुला ने अपनी मदर की हेल्प की, क्या करने में, स्टील का ट्रंक था तो उसको नीचे उतारा, आप संदूक कह सकते हैं इसको। मिसिज पारिलकर ओपनड इट, मिसिज पारिलकर ने इसको खोला, बट देन शट इट अगेन, लेकिन फिर इसको दोबारा बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू, वो मंजू की तरफ वापस मुड़ी, डिसिसिवली मीन्स इन ए डिसाइडिंग मैनर, एक निर्णायक आप कह सकते हैं रूप में वो मंजू की तरफ मुड़ी, यानी कि कुछ कहना चाहती थी। मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मंजू मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई देखो डॉट डॉट है, यानी फिर उसने अपनी बात को छोड़ दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मिसिज पारिलकर जो मंजू की मदर है वो मंजू को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मंजू ने क्या किया, बीच में इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्ट होता है टू स्टॉप द प्रोग्रेस, वो जो कहना चाह रही थी उसको इंटरप्ट कर दिया, बीच में रोक दिया उसकी बात को, इंटरवीन कर दिया उसको। क्या कहा, मदर प्लीज़, हर डार्क आइज़ बर्निंग, उसकी जो डार्क आइज़ है वो बर्निंग का मतलब यहाँ पर जल नहीं रही थी, मतलब उन आँखों में पेन था, यानी कि वो समझ गई थी, जो मंजू है वो ये समझ गई थी कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने अपनी माँ को बीच में ही रोक दिया। डोंट, क्या कहा कि मत कहो, बट मंजू, उसकी माँ फिर कहती है, लेकिन मंजू फिर बोल पड़ती है बीच में, प्लीज़ मदर प्लीज़, वो कहती है नहीं, ठीक है प्लीज़। मिसिज पारिलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली, तो मिसिज पारिलकर जो थी अपनी डॉटर को फर्मली यानी कि टाइटली उसको पकड़ती है, बाय द शोल्डर्स, कंधों से, एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आइज, और उसकी आंखों में देखती है। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन, उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल फर्म थी, इसमें डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था। शी सेड, उसने कहा, डोंट गिव इन मत करो, हार मत मानो मंजू, देयर इज़ सो मच इन यू, तेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है, दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, जो दूसरी लड़कियों के अंदर नहीं है, यानी कि वो जो कला, वो जो आर्ट की कला है वो। लेट इट कम अप, इसे बाहर आने दो, इवन इफ़ यू हैव टू फाइट, चाहे तुम्हें लड़ना ही क्यों ना पड़े, फाइट मंजू फाइट, उसको कहती है, उसको इंस्पायर करते हुए कहती है कि फाइट मंजू फाइट, यहीं से चैप्टर का नाम पड़ा है फाइट मंजू फाइट, तो वो उसको इंस्पायर करते हुए कहती है, उसको प्रेरणा देते हुए कहती है कि लड़ो मंजू लड़ो, हार मत मानो, चाहे तुम्हें इसके लिए लड़ना ही क्यों ना पड़े। मंजूज थ्रोट वाज थिक विद टीयर्स, मंजू का जो गला था वो भारी हो गया आंसुओं से भारी होने का क्या मतलब है, बिल्कुल भर गया है, वो चौकड़ हो गया। जब रोने को होते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले गला भर आता है, ठीक है, हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो वही हालत मंजू की थी। शी टर्नड अवे फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मदर से टर्नड अवे यानी कि मुड़ गई, थोड़ा दूर चली गई, मुंह फेर लिया। मंजू लुक एट मी, वो कहती है उसकी मदर, मंजू मेरी तरफ देखो। हर मदर सेड जेंटली, उसकी मदर ने उसको जेंटली लविंगली कहा, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स, तुम्हें जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं आती हैं तुम्हारे रास्ते में, जो हिंड्रेंसीज आती हैं, उनको मास्टर करना सीखना होगा कि कैसे उनको ओवरकम किया जाए, कैसे जो बाधाएं आती हैं रास्ते में उन पर कैसे काबू पाया जाए। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वो कहती है जो ये बाधाएं हैं इनसे लड़ने की जो इच्छा शक्ति है, जो विल है और जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो ताकत है, टू ओवरकम मतलब इन पर काबू पाना, टू कंट्रोल, उन पर कंट्रोल करने की जो विल और स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आ सकती है, केवल कैन ओनली कम, वो केवल आ सकती है फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, केवल तुम्हारे खुद के अंदर से वो आ सकती है, ठीक है, योर सेल्फ, खुद, तुम स्वयं, तुम्हारे खुद के अंदर से वो आ सकती है। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, तो ये बात सुन करके मंजुला को बड़ा पेन होता है, सीवर पेन होता है।
इसमें लिख रखे हैं बेटे, मैंने देख लेना है यहाँ से वर्ड मीनिंग, ये लिख लेने हैं आपने साथ साथ। तो मंजुला टर्न अराउंड इन एंग्विश, मंजुला को बड़ा पेन होता है। स्टॉप प्रीचिंग मदर, वो कहती है भाषण देना बंद करो मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, ठीक है, प्रीचिंग होता है उपदेश देना, ठीक है, उपदेश देना बंद करो। यू सी इट इज़ इट इज़ इट इज़ इट इज़, छोड़ देती है, कुछ कह नहीं पाती, कुछ कहना चाह रही थी कह नहीं पाती, क्योंकि ऊपर भी दिया गया है कि उसका जो गला है वो भर जाता है, चौकड हो जाता है, वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इट इज़ बात को छोड़ देती है और अपनी मदर से ये कह करके वहाँ से ये कह करके कि मदर प्रीचिंग देना बंद करो, उपदेश देना बंद करो, और कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक जाती है। देखते हैं फिर क्या कहती है। इट इज़, बाद में कहती है इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट, ये वो कहना चाहती थी, जो ऊपर इट इज़ करके डॉट डॉट करके छोड़ दिया। तो देखो नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस पूरा किया है, इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट। वो कहती है कि ये सारी पापा की गलती है, जो मैंने पेंटिंग करना छोड़ा है ये सारी पापा की गलती है। शी वॉन्टेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, नहीं सॉरी देखो कहना आगे दिया है कि सी वॉन्टेड टू से, वो कहना चाहती थी, बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वाजंट, लेकिन उसका अंदर जानता भी था कि इट वाजंट, कि एक्चुअल में पापा की गलती भी नहीं है, ठीक है, उसका ये अंदर जानता था कि पापा भी क्या करे, पापा की भी गलती नहीं है, पापा की भी मजबूरी है, ठीक है। वो आखिरकार अपने आप की ही गलती मानती है कि भाई मैं ही इस काबिल नहीं हूँ, भगवान ने मेरे साथ मेरे हाथ ऐसे कर दिए, मेरे हाथों को या मेरे पैरों को डिफॉर्म्ड कर दिया, तो मेरी ही गलती है। तो अंदर से वो उस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो वो इस बात को कहना चाहती थी लेकिन उसने कहा नहीं, रोक दिया ऊपर इस बात को, इट इज़। शी डैश्ड टू हर रूम, तो वो डैश्ड होता है रैन अवे, तो वो बिना कुछ कहे अपनी रूम की तरफ जो भाग गई। फ्लंग हर सेल्फ, फ्लंग वैसे तो होता है किसी चीज़ को फेंकना, तो टू थ्रो, फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, अपने आप को बेड पर फेंक लिया। अब यहाँ पर अपने आप को फेंकने का मतलब है कि जैसे वो अंदर भागी हुई आई और एकदम से बेड पर वो लेट गई ऑन द बेड एंड बरीड हर फेस इन द पिलो, और अपना जो चेहरा वो पिलो में जो तकिया होता है उसमें उसने, बरीड का वैसे तो मतलब होता है दबाना, अब यहाँ पर दबाने का मतलब क्या होता है कि छुपा लिया उसने अपना चेहरा उसमें पिलो में। बट शी कुडंट क्राई, लेकिन वो रोई नहीं, ठीक है, दुखी थी काफ़ी, भाग करके आई, अपने आप को एकदम से बिस्तर पर गिराया केयरलेसली वे में, और तकिए में पिलो में अपने चेहरे को छुपा लिया, लेकिन रोई नहीं। द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम, आंसू नहीं आ रहे थे आंखों से। व्हेन एट लास्ट शी सेट अप, तो क्या हुआ, आखिरकार अंत में वो बैठ गई। हर आइज फेल ऑन ए न्यूज़पेपर, उसकी जो आँख हैं वो एक न्यूज़पेपर पर पड़ी, कटिंग ऑन द टेबल, न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी हुई थी टेबल पर, तो उस पर उसकी आंखें पड़ी। स्ट्रेंज शी थॉट, उस कटिंग को देख करके उसने सोचा, स्ट्रेंज आई डिडंट कीप इट देयर, मैंने तो इसको यहाँ नहीं रखा। पजल्ड शी पिक्ड इट अप एंड रेड, उसने उसको उठाया और पढ़ा। प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फिट, उस पर क्या हेडिंग थी, जो न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी हुई थी वहाँ, उसने उसको उठाया और क्या पढ़ा उस पर, प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फिट। सॉकर होता है फुटबॉल का जो गेम होता है, तो फुटबॉल खेलना विद आर्टिफिशियल फिट, आर्टिफिशियल फिट मतलब नेचुरल फिट नहीं था, नकली की टांग आप इसको कह सकती हैं, तो उससे सॉकर का खेल, ये उसकी हेडिंग थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, जो हेडिंग थी, जो बोल्ड हेडिंग थी, वो उसकी तरफ चिल्लाई, चिल्लाने का मतलब है कि उसके दिमाग में स्ट्राइक उसने किया। इन न्यू हैम्पशायर शी रेड ऑन, उसने आगे पढ़ा, ये न्यू हैम्पशायर एक जगह है। रिच बेलेंगर, ये वो आदमी था जो आर्टिफिशियल फिट के साथ जो सॉकर खेला था। हु हैड लॉस्ट हिज फिट इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, जिसने ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी टांग को खो दिया था। डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फिट, उसने फुटबॉल खेलने का डिसाइड किया आर्टिफिशियल फिट के साथ। हिज कोच थॉट इट वाज रिडिकुलस, उसके कोच ने, जो फुटबॉल कोच था, उसने ये सोचा कि ये तो रेडिकुलस है, यानी कि मूर्खतापूर्ण बात है कि आर्टिफिशियल फिट के साथ ये कैसे फुटबॉल खेलेगा। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, और इवन जो उसके पेरेंट्स थे उनको भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दिस सेंटेंस वाज अंडरलाइंड इन रेड, और ये सेंटेंस था जो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, ये सेंटेंस किस में अंडरलाइन था, रेड में, बिल्कुल बोल्ड, यानी आप इसको कह सकते हैं अलग से अंडरलाइन किया हुआ था ये रेड में। अब इसको अलग से अंडरलाइन क्यों किया गया है, देखो यहाँ पर कुछ तो बात है। दिस सेंटेंस वाज अंडरलाइन इन रेड, किसी ने उसको रेड से अंडरलाइन कर रखा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, यहाँ ये बात बिल्कुल मंजू से मैच होती है। मंजू भी पेंटिंग करना चाहती है और मंजू के भी पेरेंट्स यानी कि जो उसके फादर हैं वो भी इस चीज़ को क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते, ठीक है। और वहाँ पर उसके केस में ये जो सॉकर प्लेयर था, रिच बेलेंगर जो प्लेयर था, इसके केस में भी यही बात थी कि इसके जो पेरेंट्स थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, डिसाइड किया, फिर भी जो है ये बिल्कुल डिटरमाइंड था
इवन उसके कोच ने भी कह दिया था कि ये तो रिडिकुलस है, फिर भी वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था, यानी कि फिर भी वो खेलना चाहता था। बट बेलेंगर स्टक टू इट, लेकिन बेलेंगर बिल्कुल फर्म था एंड मेड इट टू द नसाउ टीम, और आखिरकार उसने जो है नसाउ टीम में अपनी जगह बना ली एज द डिफेंसिव एंड। डिफेंसिव एंड की तरफ वो डिफेंसिव एंड की जगह उसे मिल गई खेलने के लिए। जैसे फुटबॉल में कोई जगह होती है डिफेंसिव एंड होता है, तो वहाँ तो नसाउ टीम की तरफ से वो खेलने लगा डिफेंसिव एंड पर। मंजुला पारिलकर ड्रॉप्ड द क्लिपिंग। मंजुला पारिलकर ने जब उसको पढ़ा तो उसने उस क्लिपिंग को, जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग वो पढ़ रही थी, वो गिरा दी। व्हाट ए ब्रेव बॉय, और उसके मुंह से क्या निकला एकदम से, भाई कितना ब्रेव लड़का है। शी थॉट ही डिडंट गिव अप, उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। ही प्लेड ऑन, वो खेला डिस्पाइट व्हाट अदर पीपल सेड, बगैर इसके बावजूद भी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे या दूसरे लोगों ने क्या कहा उसके बारे में, बगैर इसकी परवाह किए। परहैप्स हर मदर वाज राइट, शायद उसकी माँ जो है वो बिल्कुल सही थी। शी हैड टू फाइट, अब उसे मंजू को जो है ये बात, अपनी मदर की बात समझ में आ गई कि शायद जो है मेरी माँ ठीक कहती थी। ही हैड टू फाइट, शी हैड टू फाइट, उसे लड़ना ही चाहिए, लड़ना होगा। फाइट ऑन लाइक रिच बेलेंगर, ठीक है। अब उसके दिमाग में आ जाती है जैसे रिच बेलेंगर ने फाइट की तो मुझे भी फाइट करनी है। मंजुला वॉकड ओवर टू हर कपबोर्ड, मंजुला अपने कपबोर्ड की तरफ गई, जो भी अलमीरा थी उसकी। हंटेड होता है किसी की खोज, किसकी खोज में? थ्रू द पाइल ऑफ क्लॉथ्स, जो उसकी अलमीरा में जो क्लॉथ्स का जो ढेर लगा हुआ था, पाइल ऑफ क्लॉथ्स लगा हुआ था, तो उनमें उनके बीच में वो किस चीज़ का हंट कर रही थी, यानी कि क्या चीज़ खोज रही थी। एंड खोज रही थी कुछ, एंड पुल्ड आउट, और उसने निकाल ले हर कलर्स एंड ब्रशेज, अपने कलर्स और ब्रशेज निकाल ले। कौन से कलर और ब्रशेज निकाल ले? जो कि उसने नोटेड करके और फेंक दिए थे अलमीरा में पीछे, तो वो उन्हें ही ढूंढ रही थी अब। शी रैन हर थंब ओवर द सॉफ्ट ब्रिसल्स एंड लॉन्गिंग टू पेंट, उसने अपने हाथों को फिराया, अपना जो अंगूठा था उसको फिराया किसके ऊपर? सॉफ्ट ब्रिसल्स, जो हेयर, जो वे ब्रशेज थी, ब्रशेज के जो ब्रिसल्स होते हैं, यानी कि आप उनको हेयर कह सकते हैं, तो उनके ऊपर उसने अपने अंगूठे को फहराया। एंड द लॉन्गिंग टू पेंट, और उसके मन में जो है लॉन्गिंग, इच्छा हुई क्या करने की? यर्निंग डिज़ायर, पेंट करने की इच्छा हुई। लॉन्गिंग होता है यर्निंग डिज़ायर। सी एंड स्मेल कलर्स, उसने उन कलर को देखा एंड स्मेल किया। ड्रॉ टीयर्स इनटू हर आइज, और उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगे। यानी कि जब पहले वो आई थी बिस्तर पर तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको देख करके, कलर्स को देख करके उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन के दिन, शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद, हर ब्रदर सैड, उसके ब्रदर ने कहा, यानी कि वो दिन आ गया था जिस दिन स्कूल में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था। तो उस दिन जब वे स्कूल जा रहे थे तो स्कूल जाते वक्त सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके ब्रदर ने कहा, आई एम ऑफ माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, रतन और मैं एंट्रेंस गेट पर हेल्प कर रहे हैं, आज हमारी ड्यूटी लगी है क्योंकि स्कूल में कंपटीशन है। दे आर एक्सपेक्टिंग ए बिग क्राउड, क्योंकि स्कूल में बिग क्राउड आने की उम्मीद है। टर्निंग टू मंजुला ही सैड कैजुअली, मंजुला की तरफ मुड़ते हुए उसने कैजुअली कहा, पीटी यू आर एंट कमिंग, ये जो है पीटी की बात है कि तुम नहीं आ रही हो। आई एम श्योर यू वुड हैव वन ए प्राइज़, वो कहता है मुझे यकीन है अगर तुम आती तो प्राइज़ जीतती। आई माइट विन वन स्टिल, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड, मंजुला ने भी कैजुअली रिप्लाई दिया कि आई माइट विन वन स्टिल, मैं अब भी प्राइज़ जीतूंगी। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, ठीक है। वो कहते हैं मैं अभी जीत सकती हूँ एक प्राइज़। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माय कैटेगरी, ये डिपेंड करता है कि भाई मेरी कैटेगरी में, जो पेंटिंग की जो मेरी कैटेगरी है उसमें क्या सब्जेक्ट मेरे को मिलता है पेंटिंग बनाने के लिए। योर कैटेगरी, अब ये बात सुनकर के अमोल को यकीन नहीं होता। अमोल कहता है योर कैटेगरी, तुम्हारी कैटेगरी? मंजू, हे डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। ही जंप्ड अप एंड पंप्ड हर हैंड्स अप एंड डाउन, वो उछला और उसके हाथों को ऊपर नीचे करने लगा, मंजुला के हाथों को पंप्ड एक्साइटमेंट में ऊपर नीचे करने लगा। आई न्यू यू वुड डू इट, मैं जानता था तुम इसे करोगी। आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन, मुझे बिल्कुल यकीन था, विश्वास था कि तुम हार नहीं मानोगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, मंजुला ने अपने हाथों को छुड़ाया उसके हाथों से और आंसर दिया सॉफ्टली, इफ़ रिच बेलेंगर कुड डू इट, अगर रिच बेलेंगर कर सकता है, व्हाई नॉट मंजुला पारिलकर, तो मंजुला पारिलकर क्यों नहीं कर सकती। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, उसके भाई ने उसकी तरफ देखा। ए ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पर एक ब्रॉड स्माइल जो है फैल गई, यानी कि बहुत चौड़ी हंसने लगा वो, यानी कि काफ़ी खुश दिखाई दिया वो। यहाँ कहने का मतलब है रिच बेलेंगर
मिसिस पारेलकर आस्क्ड। तो इस बात पर जो मिसिस पारेलकर थी उसने पूछा, रिच बेलेंगर, सरप्राइज्ड होकर के, हु इज़ रिच बेलेंगर, ये रिच बेलेंगर कौन है। रिच बेलेंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर। तो दोनों बोले, मंजुला भी और उसका भाई भी दोनों इकट्ठे बोले, रिच बेलेंगर प्लेज सॉकर विद आर्टिफिशियल फिट। जो रिच बेलेंगर है वो आर्टिफिशियल फिट से सॉकर खेलता है। इजंट दैट समथिंग, बट एक फ्रेज़ है जो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये फ्रेज, टू इंडिकेट सरप्राइज इंडिकेट करने के लिए और अफर्मेशन इंडिकेट करने के लिए। क्योंकि ये सरप्राइज की बात थी कि रिच बेलेंगर एक ऐसा प्लेयर है जो सॉकर खेलता है विद आर्टिफिशियल फिट के साथ। तो यहाँ पर उसके भाई को भी पता था जो रिच बेलेंगर है वो कौन है। तो उसे कैसे पता चला उसके भाई को, यानी कि वहाँ पर देखो ऊपर भी एक लाइन आई थी कि जो ये लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो लाइन आई है, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, जो उसके पेरेंट्स हैं वो इसको पसंद नहीं करते थे। दिस सेंटेंस वाज अंडरलाइन इन रेड, ये जो सेंटेंस था ये रेड में अंडरलाइन था। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ ये बात पता चलती है कि जो वो उसकी टेबल पर जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग रखी थी वो इसके भाई ने ही रखी थी। ठीक है, उसका भाई चाहता था कि वो इसको पढ़े, ठीक है, और शायद वो इसको पढ़ करके वो अपना विचार जो है वो चेंज कर ले और वो पेंटिंग दोबारा करना शुरू कर दे। और उसने, मंजुला ने ऐसा ही किया उस न्यूज़पेपर क्लिपिंग को पढ़ करके। ठीक है, तो चलो बेटे ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आप भेज दूंगा आपको।